हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोकेश राउत। मैं फिफ्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट ऑरेंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने इमानुएल बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी बनाई है, नॉर्दर्न ऑरेंबर्ग कपाडिनो बशकीर उलियानोस पर बनाई है। आज किसी यूनिवर्सिटी बना नहीं रहा हूँ, लेकिन जो मेरे को फ्रीक्वेंटली आज बचा है, तो एक जो मेरे को फ्रीक्वेंटली जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पर मैं आज बात करूँगा तुम लोगों से। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा इतने में पता नहीं, अब बहुत सारे लोग शॉर्ट्स देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो उसमें कुछ कुछ एजेंसी के जो शॉर्ट्स है वो भी आ रहे हैं कि ये एक फार ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है या ये फलानी यूनिवर्सिटी है, ढिमकी यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत कम सीट्स होती है, इसमें एडमिशन का आपने अप्लाई कर देना चाहिए, अभी देखो हमारे पास इतनी एप्लीकेशंस आ गई है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं और फिर बच्चे उस कारण मेरे को अभी से मैसेज करते हैं कि भैया एडमिशन शुरू हो गए क्या, ओपन हो गए क्या। तो किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स अभी शुरू नहीं हुए, बहुत कान खोल के सुन लो। जब कोई आपको बोलता है कि अभी आप एप्लीकेशन भर देंगे और अभी आपका अगले हफ्ते में ऑफर लेटर आएगा या एडमिशन लेटर आएगा, इट्स नॉनसेंस। अभी किसी यूनिवर्सिटी एडमिशन शुरू नहीं हुए, ये सेशन अभी फर्स्ट ईयर बच्चों का चल रहा है, अभी इतने जल्दी एडमिशन ओपन होते नहीं। अगर वो आपको एडमिशन लेटर दे सकते हैं जो कि ओरिजिनल होना चाहिए, अगर वो लोग आपको एक एडमिशन लेटर दे सकते हैं तब आप मान सकते हैं कि एडमिशन शुरू हो गया, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी आपको अभी एडमिशन लेटर नहीं दे सकती। मोस्टली सारी यूनिवर्सिटी जो एडमिशन हैं वो जून में स्टार्ट होते हैं, तो अगर आप अप्लाई करेंगे आपका एडमिशन लेटर जून में ही आएगा। जो ऑफर लेटर ये लोग बोलते हैं, तो ये सब मेरे हिसाब से ये खुद से बना के देते हैं, ठीक है। तो ये नॉनसेंस है, इस टाइप में पढ़ो मत, ठीक है। मैं बताऊँगा, आगे बताऊँगा। तो जैसे फार ईस्टर्न फेडरल का बहुत बताया जा रहा है कि उसमें 120 सीट्स है और आपने उसके लिए अप्लाई करना चाहिए, बहुत सारे लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, तो आपने हड़बड़ाना नहीं है। यू गाइस मस्ट फोकस ऑन योर नीड। एडमिशन लेकर सबसे सही समय कब होगा उसकी बात करेंगे। तो आपने अभी अपनी नीट पे ध्यान देना चाहिए, इसमें इस चक्कर में अभी फिलहाल मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए। यदि कोई बच्चा नीट क्वालिफाइड है लास्ट ईयर, उसको लगता है कि इस बार वो क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन उसका इंडिया में नहीं हो पाएगा, और उसने अपना एक मनपसंद का कॉलेज चुन लिया है जिस पर उसने लास्ट ईयर रिसर्च की थी और कुछ कारणवश उसको एडमिशन नहीं कर पाया था, तो उसका शोर है कि वो उसको इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तब उसने मेरे हिसाब से उसके लिए अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन करके रखता है, अपना डॉक्यूमेंट देखें, तो वो ठीक है। लेकिन आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने, आपको हार्डली 5 to 10 के मेरे हिसाब से आपको अमाउंट भरना चाहिए। इससे ऊपर आपको 50,000 रुपये अभी से मांग रहे हैं कि 50 भर दो, 60 भर दो, 1 लाख भर दो, तो आप प्लीज़ वैसा ना करें। रजिस्ट्रेशन के हार्डली 5K रुपीज़ वो लोग लेते हैं, जो कि बोलते हैं रिफंडेबल है। कुछ एजेंसी उसको पैसा आपको वापस देती है यदि आपने एडमिशन कहाँ से किया, कुछ एजेंसी उसका पैसा वापस नहीं देती। तो सोच समझ के एजेंसी चूज़ कीजिए जिसमें आपकी मैं मदद कर सकता हूँ। यदि किसी को कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पसंद है, उसको वहाँ एडमिशन चाहिए, तो वो पूछ सकता है कि भैया इसमें मैं कैसे रजिस्टर करूँ, मेरे को इसमें करने का मन है। तो और यदि अगर आपको कुछ एजेंसी ऐसा भी ऑप्शन देती है कि आप रजिस्टर करा लीजिए, और यदि आपने कॉलेज चेंज करने का मन किया तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका एडमिशन कहीं हो नहीं रहा है, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं कि आपने एक बार रजिस्टर कर लिया मतलब आपको वही एडमिशन लेना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अगर कोई बच्ची है, जैसे आज एक लड़की ने मेरे को बोला था कि ओरेनबर्ग का एडमिशन शुरू हो गया, तो मैं उसको बताया कि नहीं, उसने बोला कि अभी एडमिशन करना हो गया, ये मैं अभी क्या करूँ। मैंने बोला कि तुम श्योर हो क्या ओरेनबर्ग के लिए। तो उसने बोला कि हाँ मेरे को लेना ओरेनबर्ग है। तो फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है, तुम अपने आप को रजिस्ट्रेशन अपना कर सकती हो, कि ताकि सबसे पहले जब भी एडमिशन खुले तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट रेडी रहे और सबसे पहले तुम्हारा अप्लाई हो। तो रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट क्या होता है, उससे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो उस एजेंसी पास चले जाते हैं और वो लोग आपके बताए यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इससे एक नुकसान भी क्या है, तो मान लो कि आपने हड़बड़ाहट में किसी एजेंसी की बात सुन ली और अपना एडमिशन और उसको अपने 10-12 की मार्कशीट दे दी, और अपना पासपोर्ट होगा तो पासपोर्ट या तो आधार कार्ड दे दिया। अब इससे क्या होगा, इससे अगर आपने कोई बताया, जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे को ओरेनबर्ग में एडमिशन लेना है, और आपने किसी एजेंसी को बता दिया कि मेरे को ओरेनबर्ग का मेरा इच्छा है, मैं सोच ओरेनबर्ग का ही रही हूँ या रहा हूँ, और आपने 10-12 की मार्कशीट अपनी दे दी, तो वो एजेंसी क्या करेगी, आपके डॉक्यूमेंट अप्लाई कर देगी। जैसे ही एडमिशन शुरू हो जाएगी ना, आपके डॉक्यूमेंट पहले ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देगी और एडमिशन लेटर निकाल लेगी। यदि किसी एजेंसी ने आपका किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर निकाला है, तो अगर आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको उसी एजेंसी से देना होगा, उसके बाद आप एजेंसी अपनी चेंज नहीं कर सकते। ये आप कान खोल के बात सुन लो। ऐसा नहीं कि आपको उसी कॉलेज में लेना होगा,
आप किसी और कॉलेज में किसी और एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यदि किसी भी कॉलेज के पास में आपके डॉक्यूमेंट पहुंच चुके हैं, तो जिसके थ्रू भी आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँचे हैं, आपको उन्हीं के थ्रू वहाँ पे एडमिशन लेना होगा। ठीक है, तो जो भी जिसको भी आपने डॉक्यूमेंट दिए है, यदि उसने आपसे बिना पूछे आपका किसी पर्टिकुलर उसमें अप्लाई करता है जहाँ आपकी इच्छा थी, बाद में आपको पता चला कि यार ये कंसर्न तो ओवर चार्ज करता है या ये तो ज़्यादा पैसे लेता है मेरे से, आप उस समय पे कुछ नहीं कर पाओगे। आपको उसी एजेंसी को एडमिशन लेना पड़ेगा, यदि आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो यदि आपको कॉलेज चेंज करना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, जैसे ए नाम की एजेंसी है, आपने उनसे कॉन्टैक्ट किया, आपने रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया, कुछ पैसे दे दिए, लगभग 5000 दे दिए, और अपना 10-12 का डॉक्यूमेंट अपने दे दिया और रजिस्ट्रेशन करा लिया। उनको बोला कि आपको ओरेमबर्ग कराना है। हो मान लो आपका जैसे मई 28 को ओरेमबर्ग के एडमिशन खुल गए, किसी एक एजेंसी ने जिसने आपको बोला था या आपने जिसको बोला था कि मेरा ओरेमबर्ग का इच्छा थी, तो उन्होंने आपको बिना पूछे वो लोग अप्लाई कर देंगे। उन्होंने अप्लाई कर दिया, अब पता लगे अरे यार ये एजेंसी तो गलत है, ये तो ज़्यादा पैसे देती है, मेरे को तो दूसरी एजेंसी से कराना चाहिए था। उस केस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आपका ओरेमबर्ग से एक बार एडमिशन लेटर निकल गया या किसी एजेंसी ने उसको निकाल दिया, तो यदि आपको ओरेमबर्ग का एडमिशन लेना है तो आपको उसी एजेंसी लेना पड़ेगा। इसी ओरेमबर्ग की बात नहीं, हर कॉलेज की बात है। एक बार आपके उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट पहुँच गए, तो यदि आपको उस कॉलेज में जाना है तो आपको उसी रास्ते जाना पड़ेगा जिसने आपको डॉक्यूमेंट अप्लाई किए हैं। नहीं तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कॉलेज चेंज करें। यदि आप कॉलेज चेंज करते हैं तो ही आप अपना कंसल्टेंसी या कुछ और चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप एक साथ एक ही कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं। आप 4-5 यूनिवर्सिटी के भी एडमिशन लेटर आप निकाल के रख सकते हैं, लेकिन उससे कुछ बेनिफिट नहीं है। उससे बस आपको उससे कुछ बेनिफिट नहीं है ऐसा खास। उससे क्या है बेनिफिट है, यदि आपको यूनिवर्सिटी चुनते हो तो एक ही चुन सकते हो ना, कि हाँ मेरे को एक चुननी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेटर अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं। आप एक साथ 100 में भी कर सकते हो। आप 100 यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर आपके पास होंगे, उसके बाद भी आपकी इच्छा है आपको कहाँ कराना है, लेकिन उससे कोई ऐसा खास आपका बेनिफिट नहीं है। आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया मेरे को यहाँ एडमिशन है तो मैं इसी के लिए अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, और यदि आपने ओरेमबर्ग में एडमिशन लेटर निकाल लिया, आपका एडमिशन लेटर आ गया, तो भी आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकती है। ऐसा नहीं कि भैया अब तो मेरा ओरेमबर्ग में हो गया, अब मैं कहीं और नहीं कर सकती। क्या आप कर सकते हो, आप कभी भी अपना एडमिशन किसी और यूनिवर्सिटी में कर सकते हो। जब तक आप फ्लाई नहीं कर जाते उस यूनिवर्सिटी में, तब तक आप अपना एडमिशन चेंज कर सकती हो। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने ओरेमबर्ग में कर लिया, 2 महीने बाद उसको पता चला कि यार मेरा बजट नहीं बन रहा है, या ओरेमबर्ग मेरे को नहीं ठीक लग रहा है, या मेरे को कोई और यूनिवर्सिटी अच्छी लग रही है, तो आप दूसरे में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उसकी एडमिशन शुरू है। तो ऐसा नहीं कि आपको ओरेमबर्ग में करना है या आपको ओरेमबर्ग का एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा, फुल प्रोसीजर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको प्रोसेस को आधा छोड़ के कोई, अगर आपको एडमिशन लेटर मतलब अगर आपने सोच लिया कि मेरे को ओरेमबर्ग नहीं करना है, आपका एडमिशन लेटर आ चुका है, तो छोड़ दीजिए। उसका कुछ आपको कैंसिल वैंसिल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट दूसरे में अप्लाई कर सकती है या कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है कि सर अभी उसका प्रोसेस कैसा होगा, अब कैंसिल करना पड़ेगा, या आपको एजेंट आपको गुमराह करेगा, अब रुकी है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो आपका कहीं और एडमिशन नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी उस प्रोसेस को छोड़ सकें, आप दूसरे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि कोई बच्चा श्योर है कि उसको अब्रॉड में एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले तो बात आप अपना पासपोर्ट बना लें। इससे क्या होगा, इससे आपका प्रोसेस फास्ट होगा। यदि किसी यूनिवर्सिटी में, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया, यदि किसी यूनिवर्सिटी में अगर आपका डॉक्यूमेंट आपके पासपोर्ट के साथ जाता है, तो उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट रहता है और जल्दी आपका एडमिशन लेटर निकलता है, जल्दी आपका इन्विटेशन लेटर निकलता है। ठीक है, राइट टाइम क्या है एडमिशन करने का भी है। यदि आप श्योर शॉट है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, आपका एजेंसी भी फिक्स्ड है और आपको साथ में पता है कि वहाँ पे लिमिटेड सीट्स रहती है, आपका कंफर्म है, आपने पैरेंट्स से बात कर लिए, बजट डिस्कस कर लिया है, एजेंसी से बात हो चुकी है, सब कुछ आपका सही चल रहा है, आप अपना 5000 या 10,000 जो भी कंसल्टेंसी का रिस्पेक्टेड अमाउंट है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप श्योर नहीं है कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है, तो आप अभी कुछ ना करें। ऐसा नहीं कि आपको नीट के बाद एडमिशन नहीं मिलेगा, नॉनसेंस बात है ये। आप नीट के बाद जिस यूनिवर्सिटी में चाहो उसमें एडमिशन कर सकते हो। ऐसी किसी भी यूनिवर्सिटी में 100% बोलता हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी की सीट इतनी जल्दी फुल नहीं होती। आपका नीट रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये सब चीज़ें होती है, और ऐसे कहीं एडमिशन फुल नहीं होते। फुल एडमिशन सितंबर अक्टूबर में होते हैं। तो आपको कोई ढाई करने की गरज नहीं है। तो जितने बच्चे को पूछ रहे हैं कि भैया कर लूँ क्या, हड़बड़ाहट में आके डिसीजन ना लो, डिसीजन आप मत लीजिए। आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत समय है बच्चों आपके पास में। आपने अभी नीट पे ध्यान देना है,
नेट का रिजल्ट आ गया, आपने मार्क्स गिन लिए, सब कुछ फैमिली डिसाइड करके या मेरे से कंसल्ट करके आपके लिए क्या कॉलेज सही है, क्या कॉलेज सही नहीं है, आप वहाँ पे अपना बाद में डिसीजन ले सकते हो। तो किसी को घाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पासपोर्ट बना ले। यदि किसी का फिक्स है तो अपने आप को रजिस्टर करा ले। रजिस्टर किस कॉलेज के लिए कैसे करना है उसकी इन्फो चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए कि भैया मेरे को इस कॉलेज में रजिस्टर अपना कराना है, और आप कॉलेज बाद में चेंज कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि आपने इसके लिए करा लिया तो यही में करना है, ऐसा नहीं है। जब तक आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर जाते तब तक आप अपना एडमिशन कभी भी चेंज कर सकते हो, किसी भी कॉलेज में ले सकते हो। आप एक साथ 100 यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो, तो कोई ऐसी बात नहीं है। यदि कोई एजेंट आपको डर रहा है कि नहीं आपका हो गया इधर, अब आपको कहीं और नहीं हो पाएगा, इधर का कैंसिल करना पड़ेगा, नॉनसेंस बातें। जब तक आप यूनिवर्सिटी पहुंच नहीं जाते तब तक आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो मित्रों। आपके पास बहुत समय, आपको हड़बड़ाना नहीं है, लेकिन फिक्स हो चुका है तो आप अपने आप को रजिस्टर करा के रख सकते हो। जैसे ओरेमबर्ग भी ऐसा फुल नहीं होता, आपको ओरेमबर्ग के लिए ऐसे घाई करने की जरूरत नहीं है, सीट्स रहेगी। लेकिन कुछ कुछ जो लिमिटेड यूनिवर्सिटी होती है तो उसके लिए अगर आपका मन है वहाँ पे, जब मतलब मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आप कंफर्म है कि लेना ही है अब्रॉड में तो रजिस्टर करा लीजिए। आपके पसंद कॉलेज में एक बता दीजिए, आप उसको चेंज कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी रजिस्टर कैसे करना है मैं उसमें आपकी हेल्प कर दूँगा। एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, तो रिक्वायर्ड होता है 10th की मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और पासपोर्ट। ठीक है, यदि आपका पासपोर्ट नहीं आया तो आप आधार कार्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट, और ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट और आधार कार्ड, और नीट क्वालिफाइंग का जो रिजल्ट है तुम्हारा वो। नीट क्वालिफाई अगर आपको इस साल एडमिशन लेना है तो आप या तो 2022 में क्वालिफाई होने चाहिए, या तो 23 में, या तो 24 में क्वालिफाई कर लो। यदि आप 2022 में क्वालिफाई है 24 में एडमिशन ले सकते हो, 23 में क्वालिफाई है तो भी 24 में एडमिशन ले सकते हो, 22 में क्वालिफाई नहीं हुए 22, 23, 24 इन तीनों में से एक साल में भी किसी भी एक साल में अगर आप क्वालिफाई हो, या तो 24 में, या तो 23 में, या तो 22 में एडमिशन आप ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एडमिशन आपको लेके ही आना है, नीट क्वालिफाई करके आना है। यदि आप नीट क्वालिफाई करके नहीं आएंगे तो इंडिया में आप नेक्स्ट एग्जाम या FMG एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और बच्चों, आप में से कोई भी ट्रांसफ़र नहीं ले सकता। यदि आपका कंसल्ट बोल रहा है कुछ नहीं अभी 1 साल इसमें पढ़ लो बाद में ट्रांसफ़र लेना, आपको झूठ बोल रहा है, आप कहीं ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। अकॉर्डिंग टू द FMG रेगुलेशन 2021, 18 नवंबर 2021 के बाद जिनकी भी क्लासेस शुरू होगी वो लोग ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। तो आप सब 18 नवंबर 2021 को कि अपन पार पहुँच चुके हैं, 2 साल बाद अपन 23 भी हो चुके हैं, 24 लग चुका, आप में से कोई भी ट्रांसफ़र नहीं लगता। ठीक है, आपको वन शॉट एक इसमें यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है और वही करना है। ठीक है, बाकी और किसी को हेल्प चाहिए, मेरे से पर्सनली बात करनी है तो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम डिटेल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी एजेंसी कौन सी सही है, कौन सी कॉलेज से कौन ऑफिशियल कॉन्टैक्ट है, इसमें आपको हेल्प चाहिए मेरे से बात कर सकते हैं। और कोई भी समस्या हो तो कांटेक्ट करो। बाकी मेरी वो पुरानी वीडियोस ज़रूर देख लेना। बशकीर, अभी भी कुछ बच्चे बशकीर का गाना गा रहे हैं, संभल जाओ, सुधर जाओ, कल चल के हॉस्टल नहीं मिला फ़ोन मत करना। ठीक है, तो अभी जब मैं इतनी खुले में आपको सब सच्चाई बता रहा हूँ उसका फ़ायदा उठाओ। इसके बाद भी यदि मेरे से जो बात करके बच्चे फिर से वही गलती करेंगे, मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। इस साल मेरे को बहुत ख़राब लगा है कि मेरे से बात करके बच्चों ने गलत डिसीजन लिए। ठीक है, पहला बार था, मैंने रियलिटी बताई थी लेकिन किसी को भरोसा नहीं हुआ। आज तो मैं ओपनली वीडियो डाल चुका हूँ, तो ये गलती आप प्लीज़ ना करें। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई बशकीर में जाना चाहता है, उसकी उसका कंसर्न उसको बोल रहे हैं कि कुछ और ऑर्डर नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, तो आपको झूठ बोला जा रहा है मित्रों। आपके पास आके आपको समझा रहा हूँ कि ये गलती फिर से आप ना दोहराइए तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी मैंने कटिंग की है, दाढ़ी थोड़ी रहेगी, उसके बाद समन था, अगला क्लाइंट था उसका, तो मैं शायद दाढ़ी घर पे काटूँ। मतलब मेरा ऐसे मैंने बाल काटे, ये थोड़े ऐसे रखने। ठीक है, तो बाकी मैं कैसा दिख रहा हूँ थोड़ा कमेंट करके बताइए। डॉन दिख रहा हो कि नहीं? डॉन मतलब मैं डॉन नहीं हूँ, लेकिन अगर दिख रहा हो तो आप बोल सकते हैं। बाकी बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीट के लिए पढ़े, ये सब अभी आपको बस गुमराह करने के लिए, आपके एडमिशन फटाफट करने के लिए, आपसे पैसा ऐंठने के लिए अभी आपसे बोला जाएगा कि कर लो कर लो कर लो कर लो। कोई भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप श्योर शॉट नहीं है, अभी नीट पे पढ़िए, नीट का एग्ज़ाम हो गया उसके बाद संपर्क कीजिए, आराम से सोच समझ के डिसीजन लीजिए। अभी नीट पे ध्यान दीजिए, नहीं तो कर लेंगे यहाँ रजिस्टर, क्वालिफाई नहीं हुए वहाँ पे, ऐसा ना हो जाए। ठीक है, तो सारे पेरेंट्स सुन लीजिए, आपको कहीं भी घाई करने की ज़रूरत नहीं।
ऐसा कोई कॉलेज नहीं रशिया में जहाँ मई या जून के पहले एडमिशन क्लोज हो जाए, जहाँ उसकी सीट फुल हो जाए। ओपनली बोलता हूँ, ऐसा रशिया में कोई कॉलेज नहीं है या अब्रॉड में कहीं ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पे जून में या अगस्त में ही एडमिशन क्लोज हो जाए। कबाड़िनों के होते हैं, लेकिन कबाड़िनों का मैंने रियलिटी आपको बता दिया है। तो आपके पास मई का पूरा समय है, जून का पूरा समय है, तब तक कहीं भी एडमिशन क्लोज नहीं हो रहे मित्रों, ठीक है। बाकी पेरेंट्स को भी एक नम्र निवेदन है कि बच्चों को आप नीट के लिए मोटिवेट करें, इसमें अभी फ़िलहाल ना पड़े। हाँ, आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू करिए, एक यूनिवर्सिटी सोच के रखिए, बैकअप प्लान इज़ ऑलवेज गुड। लेकिन सारे बच्चे अपना पढ़ाई छोड़ के वीडियोज़ में देखने लगे, यार ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी, मेरे हिसाब से गलत है। अब आप बोलोगे भैया फिर आप ही यूनिवर्सिटी डाल रहे हैं, आप ही वीडियो डाल रहे हैं। देखो, जब आपकी नीट हो जाएगी ना मई में, ठीक है, मई में हो जाएगी, तो मेरा मई जून में एग्ज़ाम रहता है, मैं तब आपके लिए बना नहीं पाऊँगा। मेरा काम है आपके लिए अभी से इन्फॉर्मेशन डाल के रखना, ताकि आप सब देखते रहो, ठीक है। तो मेरा वो काम है, बाकी आपको बैलेंस करते चलना है। दिन में मेरी एक वीडियो आती है, एक वीडियो 15-20 मिनट की देखो, इन्फॉर्मेशन गैदर करो, अपने नीट के लिए पढ़ो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्र आपको, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मित्रों। थोड़ा मेरे को थोड़ा छाले आ गए, थोड़ा बोलने में मेरे को तकलीफ हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपका। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, हो सकता है वो ओम्स्क पे हो या तो यारोस्लाव पे हो, देखते हैं, जिसका मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाए मोस्ट प्रॉब्ली बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।